हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज का हमारे वीडियो वर्ड सिलेबस एमएस एक्सेल भाग 8 का होने वाला है। अगर आपको इससे पहले का वीडियो चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक की ओर। एमएस एक्सेल भाग 8 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन आपका है 409, 500, 255, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए 409। किसी भी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है तो 409 होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट सेल रेंज में रंग भरने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है पैटर्न, बॉर्डर, बैकग्राउंड, फिल कलर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही डी, फिल कलर। सिलेक्ट सेल रेंज में रंग भरने के लिए फिल कलर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं तो किसी भी सेल में कलर को फिल कर सकते हैं और आपका सेल कलरफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्वेश्चन है, दी गई शर्तों के अनुसार वर्कशीट तथा उसके सेल की फॉर्मेटिंग किस कमांड से की जाती है। ऑप्शन आपका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट, सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दी गई शर्तों के अनुसार वर्कशीट तथा उसके सेल की फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन है, किस कमांड द्वारा किसी भी पिक्चर या ग्राफिक को चुनकर उसे वर्कशीट बैकग्राउंड बना सकते हैं। ऑप्शन आपका है सेल, रो, कॉलम, बैकग्राउंड। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कमांड द्वारा किसी भी पिक्चर या ग्राफिक को चुनकर उसे वर्कशीट बैकग्राउंड बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम खाली स्थान दिया हुआ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका है ऑटो कैरेक्ट फीचर, ऑटो कंप्लीट फीचर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फॉर्मेटिंग। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, ऑटो कैरेक्ट फीचर। डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम ऑटो कैरेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा क्वेश्चन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं। 2, 3, 5, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, 3। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अधिकतम कितनी शर्तें दे सकते हैं तो 3 शर्त हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्वेश्चन है, वर्कबुक को शेयर करने पर टाइटल बार में वर्कबुक के नाम के साथ क्या लिखा होता है। ऑप्शन है आपका शेयर्ड, प्रोटेक्ट, शेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, शेयर्ड। वर्कबुक को शेयर करने पर टाइटल बार में वर्कबुक के नाम के साथ शेयर्ड लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्वेश्चन है, स्पेलिंग कमांड में शब्द को डायरेक्टरी में जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है ऐड वर्ड टू, ऐड, सम, इंसर्ट। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, इंसर्ट। स्पेलिंग कमांड में शब्द को डायरेक्टरी में जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है तो इंसर्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा क्वेश्चन है, दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका है मर्ज, मर्ज बुक, मर्ज वर्कबुक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, मर्ज वर्कबुक। दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है तो मर्ज वर्कबुक का। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट कमांड निम्न में से कौन कौन से विकल्प देती है। ऑप्शन आपका है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रोटेक्ट कमांड निम्न में से कौन कौन से विकल्प देते हैं तो तीनों विकल्प दे रहे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा क्वेश्चन है, यह कमांड किसी एक्स सेल की वैल्यू को उस वैल्यू में बदलने के काम आती है जिससे दिए गए फॉर्मूला से पूर्व निर्धारित परिणाम आए। ऑप्शन आपका है गोल सीक, चेंज वैल्यू, बॉथ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा एक, गोल सीक। यह कमांड किसी एक्स सेल वैल्यू को उस वैल्यू से बदलने के काम आती है जिससे दिए गए फॉर्मूला से पूर्व निर्धारित परिणाम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा क्वेश्चन है, ये बटन टाइटल बार में मौजूद रहते हैं सिवाय। ऑप्शन आपका है मिनिमाइज, स्टार्ट, क्लोज, मैक्सिमाइज। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, स्टार्ट। ये बटन टाइटल बार में मौजूद रहते हैं सिवाय स्टार्ट के।
क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज तीनों हमारा कहाँ होता है, तो टाइटल बार में होता है। तो स्टार्ट नहीं होता है, तो स्टार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टाइटल बार से बाहर हो जाएगा। तो ये बटन टाइटल बार में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा क्वेश्चन है, किसी फॉर्मूला में प्रयुक्त विभिन्न सेल एड्रेस की वैल्यू को बदल बदल कर विभिन्न परिणाम प्राप्त करने के काम आने वाली कमांड कौन सी है। ऑप्शन आपका है गोलसीक, शेनेरियो मैनेजर, ऑडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, शेनेरियो मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्वेश्चन है, किस ऑप्शन की सहायता से वर्कबुक को ऑटोमेटिक सेव करने के आदेश दे सकते हैं। ऑप्शन आपका है सेव एज, वेब पेज, ऑटो सेव। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑटो सेव। ऑटो सेव ऑप्शन की सहायता से वर्कबुक को ऑटोमेटिक सेव करने की आदेश दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा क्वेश्चन है, किस कमांड की सहायता से टूल बार के बटन, मेन्यू की कमांड तथा विभिन्न कमांडों की शॉर्टकट कुंजी निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन में आपका है फर्स्ट ऑप्शन ही है कस्टमाइज, टूल बार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, कस्टमाइज कमांड की सहायता से टूल बार के बटन, मेन्यू की कमांड तथा विभिन्न कमांडों की शॉर्टकट कुंजी निर्धारित कर सकते हैं। तो ये था MS एक्सेल भाग 8 का 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने का आंसर आप लोग का सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MS एक्सेल भाग 9 के साथ। थैंक यू।